दोस्तों, अमेरिका के दो बड़े बैंक कोलैप्स हो चुके हैं, कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली बैंक और न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक। और यह अमेरिका के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा बैंक फेलियर है। इससे पहले साल 2008 में जब वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक कोलैप्स हुआ था, वो पहला था, जिसके बाद 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस हमें देखने को मिली थी। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पर, कैसे हुआ है और इसका क्या असर होगा वर्ल्ड पर, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। सिलिकॉन वैली बैंक की स्थापना हुई थी 1983 में। सेंट क्लारा कैलिफोर्निया में इसके हेडक्वार्टर्स हैं और शुरुआत में इस बैंक ने अपना पूरा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करा था और इस बैंक का आधा पोर्टफोलियो रियल एस्टेट से ही भरा हुआ था। लेकिन साल 1992 में रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो जाती है और इस बैंक को $2.2 मिलियन का नुकसान हुआ। इसके बाद बैंक ने अपना पोर्टफोलियो और डाइवर्स किया और इसके बाद ये स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने लग गया, स्पेशली टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में, और ये इन कंपनीज को लोन देता था। कंपनीज लाइक एयरबीएनबी, फिटबिट एंड पिंटरेस्ट में इस बैंक ने इन्वेस्ट किया था। साल 2015 तक ये बैंक इतना बड़ा बन गया था कि उस समय 65% स्टार्टअप जो थे अमेरिका में, उनमें इसने इन्वेस्ट कर रखा था। साल 2022 के एंड तक ये बैंक 16 लार्जेस्ट बैंक बन गया था अमेरिका में। इसके टोटल एसेट्स की वैल्यू थी $209 बिलियन। प्रॉब्लम चालू होती है कोविड-19 पैंडेमिक के समय से। जब लॉकडाउन लगा तो दुनिया भर में सब लोग सॉफ्टवेयर कंपनीज में इन्वेस्ट करने लग गए। इसी वजह से 2021 में स्टार्टअप ने बहुत पैसे कमाए और इतने पैसे होने के बाद इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिट करना चाहा और मार्च 2021 में इस बैंक में डिपॉजिट हो गए थे $124 बिलियन, जो कि एक साल पहले सिर्फ $62 बिलियन थे। 100% का इंक्रीज होता है यहाँ पे डिपॉजिट में, जो कि बाकी और सारे बैंक से बहुत ज्यादा था। इसके बाद बैंक ने सोचा कि पैसे से और पैसा कमाते हैं, तो सिलिकॉन वैली बैंक ने बिलियंस ऑफ डॉलर को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया। सिलिकॉन वैली ने बहुत सारी बॉन्ड खरीदी जब इंटरेस्ट रेट कम चल रहा था। इंटरेस्ट रेट करीब 0 से 0.25% के बीच में था। उम्मीद यही थी कि इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, लेकिन ये हुआ नहीं। और बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो बॉन्ड के प्राइस ऊपर जाते हैं। बैंक के लिए एक वर्स्ट केस सिनेरियो बन गया। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया और बॉन्ड्स की वैल्यू नीचे चली गई। यहाँ बहुत नुकसान हुआ बैंक का, लेकिन ये एक लौता नुकसान नहीं था। दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट इससे भी ज्यादा बड़ा था। 2022 तक आते आते सारी टेक स्टार्टअप को पैसे की जरूरत हो गई। ये सारे स्टार्टअप एक साथ अपना पैसा निकालने गए बैंक से, तो ये बैंक के लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात बन गई, क्योंकि जितना भी पैसा आप डिपॉजिट करते हैं उसका कुछ छोटा परसेंटेज सो रहता है और बाकी वो इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब अगर किसी भी बैंक का हर कस्टमर एक साथ अपना पैसा निकालने चले जाते हैं तो बैंक के पास पैसे नहीं होंगे देने के लिए। यही सिचुएशन हुई सिलिकॉन वैली बैंक के साथ। एक तरफ जो उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करे थे वो लॉस में जा रहे थे और दूसरी तरफ उनके कस्टमर पैसे निकालने चाह रहे थे। इसीलिए उन्होंने बॉन्ड्स को बेचना शुरू किया, नुकसान पे बेचा। रिसेंटली उन्होंने कुछ 21 बिलियन बॉन्ड्स बेचे और 1.8 बिलियन के नुकसान पर बेचे। इस खबर की पब्लिक होते ही बैंक के सारे शेयर नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। 9 मार्च 2023 को इस बैंक के शेयर 60% नीचे गिरे। इस समय तक ये बैंक कुछ भी कर लेता, लेकिन बैंक क्रैश को अवॉइड करना इम्पॉसिबल होता, क्योंकि जैसे खबर आती कि बैंक के पास पैसे नहीं बचे हैं, वो अपने बॉन्ड्स को बेच रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर के नुकसान पे, उसी समय जिन लोगों ने पैसे डिपॉजिट किए होते वो अपना पैसा निकालने भागते। अभी तक जो भी हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, उसके हिसाब से स्कैम तो नहीं हुआ कोई बैंक के अंदर। ये केस एक बैड डिसीजन मेकिंग का है। बैंक को चलाने वाले लोगों की तरफ से बैड डिसीजंस लिए गए और कुछ हद तक बैड लक भी इन्वॉल्व था। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी रूट कॉज तो ये है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने ये इसीलिए किया था ताकि वो इन्फ्लेशन को रोक पाए। पिछले कुछ महीने से इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही थी अमेरिकन और यूरोप कंट्रीज में, और इसकी वजह थी रशियन यूक्रेन वॉर। इसी वजह से फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल आता है ये कि उन लोगों के पैसे का क्या, जिन्होंने अपने पैसे इस बैंक में डिपॉजिट करवाए थे। यहाँ पे कुछ लिमिट होती है इंश्योरेंस की, कुछ हद तक पैसे आपके सिक्योर रहेंगे। अमेरिका में ये लिमिट है $250,000 की, लेकिन बताया जाता है कि 89% पैसा अनसिक्योर था। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन ढाबा बोलते हैं सिलिकॉन वैली बैंक के ऑफिस पे। बैंक के रिसीवरशिप को FDIC को दे दिया जाता है। करीब 175.4 बिलियन के डिपॉजिट से FDIC नया बैंक क्रिएट करते हैं, नेशनल बैंक ऑफ सेंटा क्लारा। US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एश्योर किया है कि
जितना भी पैसा डिपॉजिट कराया लोगों ने वो सारा सिक्योर्ड रहेगा। लेकिन इस क्रैश से यूएस बैंक के सारे शेयर बहुत तेजी से नीचे आ गए हैं। हालांकि लोग इसको 2008 के बैंक क्राइसिस से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में एक क्रिटिकल डिफरेंस है। अगर आपको जानना है तो कमेंट कर देना। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।